इन साथियों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे, यदि हम 7वें प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी यदि हम बात करें तो चंद्रमा का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4 है। यानी ऐसा समझेगा कि अगर हम बात करें, जैसे अगर पृथ्वी का व्यास 4 है तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा, 1 होगा। ठीक, कितना होगा, 1। 4 का 1/4 निकालेंगे अगर हम, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। ठीक, या ऐसे समझ लीजिए, उल्टा कह सकते हैं कि अगर चंद्रमा का व्यास 1 है तो पृथ्वी का व्यास कितना होगा, 4 होगा, उसका 4 गुना होगा, है ना। तो यहाँ समझिएगा, हमने वही बात लिखा कि यदि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक, यदि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है तो चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 होगी, क्योंकि व्यास अगर 1/4 है तो त्रिज्या भी होगी। जैसे देखो, अगर मान लेते हैं हमने ऐसे लेट किया, ऐसे मानते हैं, सोचिए, जैसे हमने मान लिया कि पृथ्वी के, देखो पृथ्वी का व्यास कितना है, 4 है, ठीक, या 8 करें ताकि बटन में आए। हमने मान लिया कि पृथ्वी का व्यास जो है वो कितना है, 8। तो अगर चंद्रमा के व्यास की बात करें, इसका 1/4, 8 का 1/4 निकालेंगे तो 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी चंद्रमा का व्यास कितना आया, 2। जब पृथ्वी का व्यास 8 था तो चंद्रमा का व्यास कितना था, 2। अब अगर इसकी त्रिज्या निकालें तो व्यास का क्या होता है, त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/4 याद नहीं आया इसका। तो अगर 4 का हम 1/4 निकालेंगे, 1 का ही नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ समझ, हमने वही बात लिखा कि यदि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है तो चंद्रमा की त्रिज्या भी जो होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या की कई गुना होगी, 1/4 होगी। ठीक, 1/4 होगी। हमने मान लिया, माना चंद्रमा की त्रिज्या कितनी, r मान लिया। जब चंद्रमा r है तो पृथ्वी इसका 4 गुना है, तो 4 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 4r। अब करा, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर दीजिए। चंद्रमा भी गोलाकार होता है और पृथ्वी भी लगभग गोलाकार ही है, ठीक, पूरी तरीके से नहीं है लेकिन गोलाकार ही मानी जाती है। क्या समझेगा, यानी कि इनका अनुपात पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर ये बच्चे समझिएगा, पहले किसका नाम लिया है, पहले चंद्रमा का नाम लिया है, ठीक, फिर पृथ्वी का नाम लिया है। तो यहाँ समझिएगा, अगर हम बात करें गोलाकार है तो गोले का जो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो होता है 4πr², तो जाएगा 4πr की जगह चंद्रमा की त्रिज्या आ रही है तो हो गया 4πr²। फिर अनुपात अगर पृथ्वी का निकालेंगे तो हो जाएगा 4πr की जगह क्या रखेंगे, 4r, और इस पर स्क्वायर था तो हम भी स्क्वायर कर दिए। ठीक, ये बच्चे अनुपात में यदि कटता है तो काट देते, तो 4π से 4π कट जाएगा। कल भी हमने कैसा क्वेश्चन किया था, क्या हो जाएगा, r² अनुपात, इसको जब ओपन करेंगे, ये 4r कितनी बार है, 4r इंटू 4r करेंगे, 4 चौक 16, r की एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, कई घात, यानी 16 r² से r² कट जाएगा, यहाँ कितना बचा, 1/16। ये हो गया इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक, अब यहाँ समझिएगा ध्यान पूर्वक, अगर हम बात करें, क्या दे रहा, और यहाँ समझिएगा, कुछ टीचर जानते हैं आपको कैसे बताएंगे। कुछ टीचर आपको क्या काम करेंगे, पहले चंद्रमा का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये चीज 4πr², फिर आपको क्या करेंगे, पृथ्वी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये 16πr², फिर अनुपात दिखाएंगे। तो चाहे वैसे दिखाएं चाहे ऐसे दिखाएं, घबराने की बात नहीं है। लेकिन कुछ टीचर क्या करेंगे बता दे रहे हैं, पहले आपको क्या करेंगे, मानेंगे तो इसे, यदि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास कितना है तो ये तो सब साइड से सेम रहेंगे। क्या लिखेंगे, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फिर ये बन जाएगा 4πr², फिर नीचे लिखेंगे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो 4πr की जगह 4r², इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 4r²।
फिर क्या करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 16r², तो हो जाएगा 16 चौको 64 पाई r²। तब फिर भी दिखाएंगे अनुपात, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पाई से अनुपात दिखाएंगे तो पाई से पाई कटेगा, 4 16 में 64 हो जाएगा, r² से r² कट जाएगा। ठीक, तो ऐसे करेंगे। और वैसे करने का कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट हमसे अनुपात पूछा गया है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, इसलिए हमने दोनों को अनुपात एक साथ में ही निकाल दिया। अगर इनका आप अलग अलग निकालना चाहेंगे तो इसका आएगा, चंद्रमा का आएगा 4 पाई r² और पृथ्वी का आएगा 64 पाई r²। ठीक, चले तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, करा एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.275 मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ समझिए, आंतरिक वक्र पृष्ठीय आंतरिक त्रिज्या देकर, ठीक, आंतरिक त्रिज्या देकर हमसे बाहरी वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है। तो अगर बाहरी त्रिज्या पता हो तो आसानी से हम जो है वो बाहरी वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। तो समझिएगा बाहरी त्रिज्या क्या बनेगी, पहले से समझ लीजिए। अगर हम मान लेते हैं आंतरिक त्रिज्या को हमने माना r1, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या को हमने कैलकुलेट कर लिया, r1 मान लिया। r1 बराबर कितना है, 5 सेमी। ठीक, r1 बराबर 5 सेमी। अब अगर मोटाई की बात करें हम, यानी जो कटोरा है वो कितना मोटा है, मोटाई उसकी है 0.25 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम बाहरी त्रिज्या की बात करें, जैसे देखो मान लेते हैं कि ऐसे कटोरा था, तो ये आंतरिक त्रिज्या हो गई, लेकिन ये कटोरा ऐसे मोटा है, ठीक, यहाँ तो वो करेंगे बता देगा क्या सर, ये बाहर ये इतना मोटा है। तो अब अगर हम जाएंगे अगर त्रिज्या लेकर के, पहले तो त्रिज्या यहीं तक जा रहे थे, अब त्रिज्या यहाँ किनारे तक आ जा रहे हैं, तो कितनी त्रिज्या बढ़ जाएगी, 0.25। तो बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को हमने लिख किया r2, तो r2 कितना बनेगा, 5 प्लस 0.25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं आसानी से बाहरी वक्र पृष्ठ। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो कटोरा किस आकार का है, अर्धगोले के आकार का। अर्धगोले का होता है 2 पाई r², तो वैल्यू रखेंगे 2 पाई का मान 22/7, गुणा करते रहना बच्चे। चलिए रेडियस कितना है, 5.25 का स्क्वायर, यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम, क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणते 22/7, और ये 5.25 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, ये बच्चे 7 से कट रहा है, काट देते हैं, तो काटेंगे 7 के साथ, इसे काटेंगे 7 0 0, यहाँ 7 0 0, बचा कितना, 5 हो जाएगा 52, 7 7 49, ठीक, बचा 3, 7 बचे 35, गुणा करिए 22 दूना 44, 44 गुणा 5.25 में करेंगे, फिर जो आएगा उसका 0.75 में करेंगे। तो 44 का गुणा आपको करना है 5.25 में, 5.25, क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 25 चौको 100, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, 1 21, 173.5, यहाँ आएगा 0 0, यहाँ 1 3, यहाँ 2 अंक के बाद 231 आ जाएगा। 231 गुणा हम कहाँ कर देंगे, 0.75 में कितना आएगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक बार हिंदी यहाँ पर फिर से आपको लिख लेना है कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, चलिए तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।